लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी आमीना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बिंदु कटे हुए धान के पोले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। धान के पोले धर धर कांधे भर भर लाए, खेत सुनहरा धन दौलत रे। बिंदु का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके 2 बच्चे थे, एक बिंदु जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। वो खुशो खुर्रम थे, मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर उसको कोई इफाका न हुआ। जब मर्ज मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नहीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए। अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई। जुम्मे की आंखों से आंसू रवां थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे। वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनांचे वो उनको ज़बह करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सकीना के होठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसके फौरन बाद उसकी रूह कफ़ा से उनसुली से परवाज कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मनो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मगमूम रहता। कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी न रही। एक दिन उसके एक वफादार मुजारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूं और जी ही जी में कुढ़ता रहा हूं। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूं कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी जमीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी बेतवज्जही से कहा, होने दो, मुझे किसी चीज का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसा न हो वो आपकी गफलत से फायदा उठाकर आपकी जमीनों पर कब्जा कर ले। आपसे मुकदमाबाजी क्या होगी। मेरी तो यही मुखलिसाना राय है कि आप दूसरी शादी कर ले। इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी करेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास न करो रमजानी, तुम समझते नहीं कि सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। बहुत दिनों के इसरार के बाद आखिर रमजानी अपने आका को दूसरी शादी पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलाहिदा मकान में भेज दिया। हर रोज वहां कई कई घंटे रहता और बिंदु और चंदू की दिलजुई करता रहता। नई बीवी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का बेशतर हिस्सा उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे वो बहुत जलती। उसका तो ये मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा जब खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। जुम्मे ने इस आहोजारी की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। मैं उनकी माँ हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूं कि बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत मुतस्सिर हुआ और दूसरे ही दिन बिंदु और चंदू को ले आया और उनको सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उनको इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ में रतब उल्लिसान हो गए। नई बीवी ने जब अपने खाविंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मुजारा को बुलाकर अकेले में उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूं, बोलो करोगे। उस मुजारा ने, जिसका नाम शबराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार, आप माई बाप हैं, जान तक हाजिर है। नई बीवी ने कहा, देखो, कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है। मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उनको कश्ती की सैर कराना और किसी न किसी तरह
जब कोई और देखता न हो उन्हें गहरे पानी में डुबो देना। शबराती की जहनियत गुलामाना थी। इसके अलावा उसको बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया। वो दूसरे रोज बिंदु और चंदू को अपने साथ ले गया, उन्हें कश्ती में बिठाया, उसको खुद खेना शुरू कर दिया। दरिया में दूर तक चला गया जहां कोई देखने वाला नहीं था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबो दे, मगर एकदम उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है, सिवाय इसके कि उनकी अपनी माँ मर चुकी है और अब ये सौतेली माँ के रहम करम पर हैं। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं कि दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतरकर उसने बिंदु और चंदू को एक ताजिर के हवाले कर दिया, जिसने उनको मुलाजिम रख लिया। बड़ा लड़का बिंदु खेलकूद का आदी, मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। ताजिर के यहाँ से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर में पहुंचा, मगर वहां उसे एक दौलतमंद आदमी के यहाँ, जिसका नाम कलंदर बेग था, पनाह लेनी पड़ी। कलंदर बेग नेक दिल आदमी था। उसने चाहा कि बिंदु को अपने यहाँ नौकर रख ले। चुनांचे उसने उससे पूछा, बरखुरदार, क्या तनख्वाह लोगे? बिंदु ने जवाब दिया, जनाब मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। कलंदर बेग को किसी कदर हैरत हुई। लड़का शक्ल सूरत का अच्छा था, उसमें गंवारपन भी नहीं था। उसने पूछा, तुम किस खानदान के हो, किस शहर के बाशिंदे हो? बिंदु ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे मजीद इस्तिफसार करना मुनासिब न समझा। जब बिंदु को उसके यहाँ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया तो कलंदर बेग उसकी खुश अतवारी से बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बिंदु मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सोचता हूं उससे अपनी एक लड़की ब्याह दूं। बीवी को अपने खाविंद की ये बात बुरी लगी, लेकिन आखिर उसने कहा, आप उसके खानदान के मुतल्लिक तो दरियाफ्त कीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक मर्तबा उससे उसके खानदान के मुतल्लिक पूछा तो वो ज़ारू कतार रोने लगा। फिर मैंने इस मौजू पर उससे कभी गुफ्तगू नहीं की। बिंदु कई बरस कलंदर बेग के यहाँ रहा। जब 20 बरस का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सुपुर्द कर दिया। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन बिंदु ने बड़े अदब से अपने आका से दरख्वास्त की, दरिया के उस पार दूर जो एक गांव है, वहां मैं छोटा मकान बनवाना चाहता हूं। क्या मुझे आप इतना रुपया मरहमत फरमा सकते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, तुम जितना रुपया चाहो ले सकते हो बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम दरिया पार उतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बिंदु ने जवाब दिया, ये राज आप पर अनकरीब खुल जाएगा। बिंदु और चंदू का बाप अपने बेटों की फिराक में घुल घुल के मर चुका था। मुजारों की बड़ी अबतर हालत थी, इसलिए कि जमीनों की देखभाल करने वाला कोई भी न था। बिंदु बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा, एक पक्का मकान बनवाया और मुजारों को खुशहाल कर दिया। बिंदु का भाई चंदू जिस शख्स के यहाँ मुलाजिम हुआ था, उसने उसको बेटा बना लिया था। एक दफा वो खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया तो उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समद खान था, अपनी बेटी आमीना से कहा कि वो उसकी तीमारदारी करे। आमीना बड़ी नाजुक इंदाम हसीन लड़की थी। दिन रात उसने चंदू की खिदमत की। आखिर वो सेहतमंद हो गया। तीमारदारी के इस दौर में वो कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि आमीना एक दौलतमंद की लड़की है और मैं महज कंगला। उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके वालिद भला कब उनकी शादी पर राजी होंगे? लेकिन आमीना को किसी कदर यकीन था कि उसके वालिदैन राजी हो जाएंगे, इसलिए कि वो चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि आमीना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुश खुश चंदू से कहा, एक अच्छी खबर लाई हूं। आज मेरी माँ और बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया है कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इस कदर खुश हुआ कि उसने आमीना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम जमील रखा गया। जब बिंदु अपने गांव में अच्छी तरह जम गया तो उसने भाई का पता लिया, जाके उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बिंदु ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूं, बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वो पहले ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बिंदु ने उसको समझाया, कलंदर बेग बेहद दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करोगे।
आमीना के बाप के पास क्या पड़ा है। चंदू अपने भाई की ये बातें सुनकर लालच में आ गया और आमीना को छोड़ दिया। तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद रोज के बाद ही बिंदु ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। आमीना हैरान परेशान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतजार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वो न आया तो आमीना के बाप ने जमील को साथ लिया और बिंदु के गांव पहुंचा। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वो दौलत के नशे में सब को भूल चुका था। आमीना के बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटे का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की जिंदगी क्या है। चंदू ने ये कोरा जवाब दिया, मैं अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए नहीं छोड़ सकता। जाओ, इसे ले जाओ और मेरी नजरों से दूर कर दो। जब आमीना के बाप ने और ज्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बुढ़े को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा बाप गमो अंदोह से चूर घर पहुंचा और आमीना को सारी दास्तान सुना दी। आमीना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर पे दर पे इतने मसायब आए कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर ली। बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको आमीना याद आई। वो उससे मिलने के लिए गया। उसका बेटा जमील हड्डियों का ढांचा उससे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और आमीना के मुतल्लिक उससे पूछा। जमील ने कहा, आओ तुम्हें बताता हूं मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वो उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, यहां रहती हैं आमीना अम्मा। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटू की लिखी कहानी आमीना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।